गुड इवनिंग स्टूडेंट, गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको इंटरमीडिएट का क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें मानव जनन के बारे में आपको महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। मानव जनन परिचय इसका पहले जान लीजिए। पहला पॉइंट कहा है इसमें, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक जरायुज प्राणी है। दूसरा पॉइंट कहा है, जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। प्रमुख घटनाएं युग्म जनन। युग्मक जनन क्या है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे वीरसेचन, निषेचन, अंतरारोपण, सगर्भता और प्रसव इसके अंतर्गत आते हैं। मानव जनन की प्रमुख घटनाएं, चलिए आइए देखते हैं। मानव जनन की प्रमुख घटनाएं। युग्म जनन। युग्मक जनन क्या है, पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में क्या पाया जाता है, अंडाणु। वीरसेचन, शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीरसेचन है। निषेचन, युग्मकों का संलयन और युग्मनज का निर्माण। उसके बाद अगला है अंतरोपण। अंतरोपण ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय से चिपकना। सगर्भता क्या है, भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव, शिशु जन्म। ये आपकी परिभाषाएं अलग अलग पूछी जा सकती हैं, या तो फिर एक साथ ही इसके बड़े नंबर में दिए जा सकते हैं, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। अगला स्टेप है पुरुष जनन तंत्र। चलिए आइए देखते हैं पुरुष जनन तंत्र के बारे में। पहला है इसमें, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक अंग। विष्ण को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक अंग। श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। एक जोड़ा विष्ण उदर गुहा के बाहर विष्ण कोश में स्थित होते हैं। विष्ण कोश तापमान को शरीर से 2 से 2.5 सेल्सियस कम रखता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। ये देखिए क्या है, 2 बने हुए हैं, ये विष्ण है और ये ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, अधविष्ण है। और ये आपका जो शिश्न पे है, तो ये आपका क्या है, विष्ण कोश है। प्रत्येक विष्ण में 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें विष्ण पालिका कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। वयस्क में विष्ण की जो लंबाई है, या वयस्क में लंबाई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। चलिए आइए आगे देखते हैं। विष्ण की आंतरिक संरचना। विष्ण की आंतरिक संरचना, तो ध्यान दीजिएगा इसको। प्रत्येक विष्ण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। नर जर्म कोशिका शुक्राणु जनन अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनाते हैं, और सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला इसका है नालिकाओं के बाहरी क्षेत्र। अंतराली अवकाश में लीडिंग कोशिकाएं होती हैं।
लीडिंग कोशिकाएं पूजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अब इनके बारे में चलते देखते हैं इस चित्र को ध्यान से। देखिए, जो बीज वाला भाग होता है उसे सर्टोली कोशिका कहते हैं, और जो ये बगल के जो पार्ट्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन, और इसे लीडिंग कोशिका कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। नालिकाओं के बाहरी क्षेत्र अंतराली अवकाश लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाओं पूजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अब अगला है पुरुष जनन तंत्र। तो कुछ इसके पार्ट्स जानते हैं। सहायक नालिकाएं व ग्रंथियां। चलिए आइए देखते हैं। सहायक नालिकाएं, एक होता है विषजालिका शुक्रवाहिका अद्विष्ट शुक्रवाहक, और इसका जो कार्य होता है शुक्राणुओं का भंडारण तथा स्थानांतरण होता है। वो सहायक ग्रंथियां हैं, जैसे एक जोड़ा शुक्राशय, एक प्रोसेस्ट ग्रंथि, एक जोड़ा वॉल्यूरेथल ग्रंथि। इनके स्राव से शुक्रिय प्लाज्मा बनता है, जो फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से भरपूर होते हैं। अब इसका अगला पार्ट स्त्री जनन तंत्र नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।